Hello, guys. I hope all of you are doing well. This is Neeti this side. I hope you have watched the previous videos. So, now we'll continue with the same chapter, that is nature and purpose of the business, and we'll be completing the rest of the topics. So, my first topic will be today role of profit in business. So, let's start it. ओके, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस का मतलब है कि प्रॉफिट का क्या फंक्शन है, मतलब क्या महत्व है, व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट इज़ दी, यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑल्सो, यू कैन से कि बिजनेस में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड क्या है. सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेसमैन के लिए. ऑब्वियसली जो हमारे को मुनाफा आता है वो हमारे लिए इनकम ही साबित होती है. एक होता है जैसे हमने बिज़नेस खोला, ठीक है, जो जितना मैंने कॉस्ट लगाया अगर मुझे उतना ही आ रहा है, लेट्स सपोज मैंने 10 रुपीज़ लगाया और मेरे को 10 रुपीज़ ही रिटर्न में है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ. अगर मुझे 11 रुपये मिले वो 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है. सो इट्स प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन. तो इनकम क्या हुई? 1 रुपया. सो एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइवलीहुड के लिए. वन शुड नॉट बी हैंड टू माउथ. वो बहुत टफ टाइम होता है व्हेन यू आर हैंड टू माउथ. तो प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट एक तरह का एक्ट करता है हमारी इनकम. इज़ दैट क्लियर ना? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ source of funds for meeting for business growth, either you can say that. So business growth के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, जो फंड चाहिए, वो प्रॉफिट से ही हम यूज़ करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अब इसका मतलब है लाइक प्रॉफिट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. अब मैंने कोई बिजनेस खोला, लेट्स सपोज मैंने कैफ़े खोला एक, ओके, तो उस कैफ़े में मुझे मुनाफा आया. मैंने अमृतसर में रंजीत एवेन्यू में अपना एक कैफेटेरिया खोला. अब मैंने क्या किया कि मुझे उसमें से काफ़ी पैसा मतलब प्रॉफिट आया. तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं इसको एयरपोर्ट रोड पे भी खोल लेते हैं और मैं अमृतसर के बाहर खोलना चाहती हूँ. लेट्स सपोज आई वांट टू ओपन अप इन लुधियाना, सो आई विल ओपन अप देयर. तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ I'm using that profit, that money, the money which I got in the terms of profit. I'm using that money as an investment for the growth and expansion of my business. तो एक ये ज़रिया भी है, आप कह सकते हो, ये एक फ़ंड भी एक तरह से हम यूज़ करते हैं जब हमने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है. यहाँ भी उसकी एक महत्वता है, किसकी? प्रॉफिट की. नेक्स्ट वन, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. Profits indicate whether a business is being managed efficiently or not. It is a measure of performance and success of business. Obviously, अगर एक बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो बिज़नेस सिर्फ सर्वाइवल की आप कह सकते हो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा मार्केट में, बट एक्चुअली इट इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल. अब जैसे आप लॉकडाउन पीरियड है, अमेज़ॉन इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल, उसको बहुत प्रॉफिट आ रहा है. ओके, एंड इट्स प्रॉफिट से ही हमें पता चल रहा है ना, इट इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल. तो ये क्या है? एक पैरामीटर है आपको परफॉर्मेंस जज करने का. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग. इट इज़ इन द होप ऑफ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स दैट अ बिजनेस मैन इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस and undertakes risks. Profit is essential for covering costs and risk of the business. देखो, जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लेते हैं. रिस्क लेना और उस रिस्क का जो रिटर्न मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, वो क्या है? प्रॉफिट. सो दैट्स व्हाट इट इज़ बिन रिटन हियर. तो रिवॉर्ड, रिस्क लेने के लिए जो हमें रिवॉर्ड मिलता है बिजनेस में, वो मिलता है आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट, जो सैलरीड पीपल को नहीं मिलता. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन यू कैन से कि प्रॉफिट एक तरह से आप ये भी कह सकते हो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस में. Just coming back to the third point, कि रेपुटेशन भी बिजनेस की बिल्ड करता है. यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, लाइक इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियसली अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अ बिजनेस अर्न्स रेपुटेशन. सो इट इज़ एबल टू रेज द लोन्स ऑल्सो, दे कैन ऑब्टेन द क्रेडिट ऑल्सो मोर ईजली. अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, कल को आपको लोन चाहिए, यू कैन ईजिली गेट इट बिकॉज योर क्रेडिट हिस्ट्री इज़ गुड. फाइन. So ये थे you can say the role of profit in the business, and I hope this is clear. Okay,
दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्लाइड. इसमें एक चीज़ बोली गई है कि प्रॉफिट ही सिर्फ जो है वो ही सिर्फ पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में. सिर्फ आप जो बिजनेस करते हो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हो. गाइस, दिस इज़ रॉन्ग. प्रॉफिट कैन नॉट बी टेकन एज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. क्योंकि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हो कि सिर्फ अगर आपका ध्यान ही सिर्फ प्रॉफिट में है, देन व्हाट हैपन इज सम ऑफ द पीपल they tend to ignore the interest of various stakeholders, especially the consumers. कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं. जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गया, एडल्ट्रेशन, कोई मिक्सिंग कर दी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए. But however, you can say that no business can be successful in the long run if such practices are adopted, because the affected people will oppose. They will raise the voice against the exploitation. Obviously, no consumer will be coming to that kind of the shop जहाँ पता है कि मेरा पैसा मारा जाएगा. I will not be getting the quality good. They are just trying to fetch their own profits. So business enterprise then may lose the business and might be they are unable to earn the profit then. So I would conclude here by saying that profit is not the sole criteria of business. There was an early concept of the business which was based on the goal of profit maximization, but however the modern concept is that business is founded on the goal of profits through service. Profit कमाओगे तो business चलेगा, but through service. Don't neglect or ignore the consumers' needs, and don't try to ditch the consumers. That's in a very simple sentence, I would say. And you can conclude that earning of the profits cannot be the objective, the sole objective of the business anymore. Than eating is the objective of living. Okay, so I think it's clear. So let's move to the next slide now. Okay, अब है classification of business activities. देखो, दो तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं. एक होता है इंडस्ट्री और कमर्स. इंडस्ट्री का मतलब है दैट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. मतलब इंडस्ट्री वो जगह है, वहाँ वो जगह है जहाँ पे ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर जितने भी इनपुट्स हैं उनको यूजफुल गुड्स में किया जाता है. ओके, अब कमर्स में लेट्स रीड दैट definition includes all those activities which are necessary for facilitating exchange of goods and services, जिसमें हम goods and services को exchange करते हैं. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या है और कमर्स क्या है. जस्ट फॉर अ फाउंडेशन, अ बेसिक डिटेल. इंडस्ट्री में जैसे लेट्स सपोज हम फार्मिंग लेते हैं, फार्मिंग इंडस्ट्री होती है, या ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री, या कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री, या बैंकिंग की इंडस्ट्री. उसमें क्या है, आपका जो इनपुट है उसको यूज़फुल गुड में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, अब जैसे कि स्लाइड में 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें. अब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है. देखो, प्राइमरी होती है जो कनेक्टेड होती हैं विद या तो एक्सट्रैक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, या तो डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ एक्सट्रैक्टिव का. जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया. ये सारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अब अगर हम लोग रिप्रोडक्शन या जेनेटिक वाली इंडस्ट्रीज़ देखें, जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गया, नर्सरी हो गई, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, ये किसके अंडर आती हैं? दीज ऑल कम अंडर द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ कमिंग टू दी सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, लेट्स सपोज यूजिंग द मटीरियल्स एक्सट्रैक्टेड एट द primary stage to produce goods for final consumption of further processes by other industrial units. मतलब लाइक ईजी मेथड से आपको बोलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वाली जो होती हैं वो लाइक एनालिटिकल, सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो गया, कोई असेंबलिंग. सो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ जैसे कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग हो गया, डैम्स, ब्रिजेस होगी, रोड्स. प्राइमरी में इंडस्ट्री में ये चीज़ें इनपुट ली की थी. अब इनको यूज़ कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में, जैसे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, तो वो सेकेंडरी बन जाता है. प्राइमरी में यू हैव टू टेक आउट फर्स्ट, डिग आउट द नेचुरल रिसोर्सेज. माइट बी यू आर डिगिंग आउट और माइट बी इट इज़ थ्रू द जेनेटिक प्रोसेस.
देन कम्स योर टर्शरी. टर्शरी में जैसे ये जो सर्विस फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में दिया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये टर्शरी के अंदर आती हैं. सो 3 तरह की इंडस्ट्रीज़, उसके एग्जांपल्स और आगे उसकी फर्दर टाइप्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न दैम, बिकॉज कई बार आपको गाइस केस स्टडीज़ में आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके रिलेटेड भी, यू कि आइडेंटिफाई करें. एंड होपफुली कि मैं कल की क्लास में आपको केस स्टडीज़ भी करवाऊंगी रिलेटेड टू ईच टॉपिक, ताकि आपको समझ आए, बिकॉज दैट विल बी एन इंट्रोडक्शन टू केस स्टडीज़ फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई वांट टू टेक 1 or 2 days for you people to understand that. I don't want to rush with the chapters for now. I want your basics to be clear. And guys, please comment if you have any query, or otherwise just comment in the group, in the WhatsApp group. Okay, so let's move to the next type of business activity, that is commerce. So ये आपकी रेफरेंस के लिए, मोर क्लैरिटी के लिए मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक और सेकेंडरी भी, एंड बाकी सारे आपके नोट्स में लिखा हुआ है इन डिटेल, सो यू कैन गो थ्रू दिस इज़ जस्ट द वीडियोज़ टू clear your basics, I would say. So अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, do ask me. So let's move to the next one that's very important, that is commerce. अब कमर्स में आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं. अब ये भी 2 तरह की होती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ओके, जैसे ट्रेड है, ट्रेड का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. एंड व्हाट इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड, मतलब जो हेल्प करती है ट्रेड में, उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरी का मतलब ही वैसे ये होता है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करनी, हेल्प प्रोवाइड करना. अब जैसे ट्रेड है, ट्रेड में क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं और उससे प्रॉफिट मिलता है. ट्रेड में जैसे 2 तरह की ट्रेड होती है, इंटरनल ट्रेड होती है, एक्सटर्नल ट्रेड होती है. इंटरनल में क्या होता है, जैसे होलसेल और रिटेल जो हमारी मार्केट में चलती है. एक्सटर्नल हो गया जैसे हमने दूसरी कंट्री से या दूसरी स्टेट से इंपोर्ट किया है, फिर एक्सपोर्ट किया. एंट्रपोर्ट भी एक ट्रेड होती है. एंड ऑक्सिलरीज़ में जैसे होती है जो ट्रेड में हेल्प करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारे हेल्प करते हैं ट्रेड में. ये सारे टूल्स हैं जो कि हेल्प करेंगे ट्रेड में. विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ओके, सबसे पहले आपकी टाइप ऑफ ट्रेड में आता है इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड होती है जो कि विद इन कंट्री होती है. अब जैसे होलसेल है, होलसेल ट्रेड का मतलब होता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में बाय और सेल होते हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज़. ओके, जो इसमें ट्रेडर्स डील करते हैं उनको होलसेलर्स कहते हैं. जो रिटेल ट्रेड होती हैं उसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज आप बाय करते हो, स्मॉल क्वांटिटीज़ में करते हो. सिर्फ डिफरेंस ये है कि होलसेल में आप लार्ज क्वांटिटीज़ में करते हो और रिटेल में इट इज़ इन द स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड यू आर सेलिंग देम ऑल्सो टू द अल्टीमेट, द मेन कंज्यूमर्स ओनली. और जो ट्रेडर्स डील करते हैं रिटेल ट्रेड में, दे आर कॉल्ड द रिटेलर्स. ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ द एक्सटर्नल ट्रेड. जो ट्रेड 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ होती है उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. इम्पोर्ट ट्रेड इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसका मतलब ये है कि इम्पोर्ट का मतलब है कि अगर गुड्स परचेज्ड होती है किसी और कंट्री से, हम लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसको इम्पोर्ट मतलब हम लोग खुद पैसा पे कर रहे हैं, वो हम उनसे बाय कर रहे हैं. लेट्स सपोज हम अमेरिका से कुछ मंगवा रहे हैं या टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं तो हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं. एक्सपोर्ट होता है कोई कंट्री हमसे ले रही है, हम उनको बेच रहे हैं. अगर हमारी कंट्री इंडिया टेक्नोलॉजी बेच रही है लेट्स सपोज पाकिस्तान को, तो देन इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्ट ट्रेड. एंट्रपोर्ट ट्रेड होता है कि जहाँ गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. जैसे इंडिया में बाय पेट्रोल फ्रॉम ईरान एंड सेल अ पार्ट ऑफ इट टू श्रीलंका. मतलब हमने किसी से बाय किया, हमने किसी से इम्पोर्ट किया, पर वो जो चीज़ हमने इम्पोर्ट किया अपने यूज़ के लिए नहीं किया, आगे हमने उसको सेल करना था, आगे हमें किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करना था. दैट इज़ कॉल्ड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो देयर आर these types. Now let's move to the next slide, that is auxiliaries to trade. जैसे कि मैंने auxiliaries to trade बताया कि जितने भी आपको हेल्प करते हैं ट्रेड में, that is called, जैसे बैंकिंग है. अब बिज़नेस को फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए कोई एसेट को बाय करने के लिए, तो या कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए या डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करिए. ये फ़ंड्स कहाँ से मिलते हैं? ये फ़ंड्स दे कैन बी obtained बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. सो बैंकिंग हेल्प करती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस को. नेक्स्ट है इंश्योरेंस.
अब देखो बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क. आपको पता है कभी थेफ्ट का, चोरी का, फायर लगी, आग लग गई, एक्सीडेंट्स, ऐसे रिस्क होते हैं. पर इंश्योरेंस क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ प्रोविजन और इट मेक्स अ प्रोविजन अगेंस्ट सच रिस्क by getting their goods insured. Producers क्या कर सकते हैं? They can avoid the risk of loss of the goods. तो इन रिटर्न ये हमारे को हेल्प करता है बिजनेस में. फिर है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट जैसे रोड है, रेल है, कोस्टल शिपिंग है, ये सारे हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह से. एक जगह मतलब इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, जहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन या फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं, या प्लेस ऑफ कंजम्पशन से. आई वुड गिव यू गुड वर्ड. रॉ मटेरियल्स आर मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ द कंजम्पशन with the help of the different means of transportation. So what happens? What is the role of transportation here? They makes for the speed and efficiency in exchange. It is because of the transportation that a producer can sell his goods in a different parts of the world, and it really creates place utility. Fine. Next one is warehousing. Warehousing का मतलब क्या होता है? It refers to holding and preservation of, जहाँ हमारे goods वगैरह जो है ना preserve होते हैं, जो हमने finally consume करना होता है, वो save, जैसे डाउन नहीं होता वैसा. It helps business firms to overcome the problem of shortage of goods and facilitate the availability of goods when needed. अब देखो कई बार हमारे पास बहुत ही स्टॉक होता है, अभी वो इन यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं. वो स्टोर करने के लिए जगह को क्या कहेंगे? वेयर हाउसिंग कहेंगे. सो वेयर हाउसिंग में हम उनको स्टोर कर सकते हैं. क्यों? बार बार हमने लेट्स सपोज कहीं से मंगवाना, अगर हमारे पास पड़ा है तो हमें कल को जब ज़रूरत है वी कैन गेट इट. जैसे आप बहुत शॉपकीपर्स को देखोगे, उनके अपने एक गडाउन होते हैं पीछे, वहाँ चीज़ें वो सेव रखते हैं. wherever they need it they can go and get that. Okay, so like this you can just write this word that warehousing जो है वो create करता है time utility. आपका time save होता है when you have the things placed in your godown, then there is no need to go and rush towards outside to buy anything. You can go and get that because that will be really enhancing the availability of that product. Next one you can add here, that is communication. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सो आई एम जस्ट सेग्रीगेटिंग इट. कम्युनिकेशन जो है जैसे पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज जो हेल्पफुल होते हैं बिजनेस में, और एंड आई थिंक यू विल एग्री टू लार्जर एक्सटेंट. अगर आपने लिंक्स बनाने हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, जैसे सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, कंपेटिटर्स के साथ, दैट इज़ ऑलवेज थ्रू दी कम्युनिकेशन मोड. या कोई क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई थिंक इट्स द मेन easy, accessible, responsible for I would say such kind of the transformation. Okay, last but not the least is advertising. Advertising आपको पता है goods and services को आपकी knowledge में लेकर आता है, मतलब of the prospective buyers जो future buyers हैं उनके vision में लेकर आता है, knowledge में लेकर आता है. तो with the help of such knowledge जो consumers हैं वो obtain कर सकते हैं better value for their money. सो एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है प्रमोट करने में सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, सोप्स, कुछ भी हो सकता है, बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इट. सो आप ये कह सकते हो जो रोल है कमर्स का, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का, इससे क्या होता है कि जो मेन फंक्शन है कमर्स का वो है कि सारी तरह की जो दिक्कतें हैं, जो हिंड्रेंसेस हैं, उसको रिमूव करना. सो आई विल जस्ट गिव यू सर्टन रोल्स. अब जैसे ट्रेड है वो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस, क्योंकि गुड्स आपके अवेलेबल हो जाते हैं कंज्यूमर्स के लिए. ट्रांसपोर्टेशन से क्या बहुत इजीली गुड्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से. वेयर हाउसिंग से ये होता है कि टाइम बच जाता है. इंश्योरेंस से इन शॉर्ट क्या होता है कि जो रिस्क की जो यू कैन से एक फियर होता है रिस्क का, डैमेज का, वो भी ओवरकम हो जाता है. बैंकिंग इवन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है एंड यू डोंट नीड नॉट टू गो टू योर रिलेटिव्स और एनीवेयर एल्स व्हेन यू हैव द गुड सिस्टम दैट्स कॉल्ड बैंकिंग सिस्टम आउट देयर. एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रिमूव्स लॉट ऑफ obstacles of information because right information is present there. Just fingers crossed that that should not be a misleading one. Okay, so ये सारे important आप कह सकते विच आई फिनिश्ड टुडे. सो कल से होपफुली मैं आपको केस स्टडीज़ करवाऊँगी इस चैप्टर की. सो टिल देन आई थिंक यू शुड गो थ्रू द नोट्स, एंड इफ़ एनीबडी हु इज़ आउटसाइडर एंड दे नीड some kind of the PDFs, please do ask from in the comment sections. So that's all from my side, guys.
Thank you, and keep preparing, and please make your schedule. I know it's very hard for everybody to study for now because I know you people must have become lethargic, but please keep yourself motivated. So, good luck. Bye bye.